जय द्वारिकाधीश मित्रों, आज हम लाए हैं एक ऐसी वार्ता जिनका नाम है अभिमान की हार। बहुत समय पहले की ये बात है। राजा नंद का राज्य था। राजा नंद के महामंत्री सक्ता बहुत उदार और प्रभावशाली व्यक्ति थे। सारा राज्य महामंत्री सक्तार की बुद्धिमत्ता और चतुराई को लोहा मानते थे। राजा नंद तो राज्य की हर छोटी बड़ा निर्णय अपने कुशल महामंत्री सक्तार की सलाह से ही लिया करते थे। सब महामंत्री का मन से सम्मान करते थे। महामंत्री जहां राज्य के हर मामले में गहरी पहुंच रखते थे, वही उनके गुणशाली व्यक्तित्व का बहुत आदर करते थे। महामंत्री सक्तार के 2 पुत्र थे और 7 पुत्रियां थीं। महामंत्री सक्तार की पुत्रियों की खासियत ये थी कि 7 पुत्री में से पहली पुत्री, एक पुत्री एक बार कोई बात सुन ले तो वो वही की वही बात दूसरी बार दोहरा देती थी। वैसे दूसरी लड़की थी, वो 2 बार कोई बात सुन ले तो वो दोहरा देती थी। तीसरी थी, वो 3 बार सुनकर दोहराती थी। चौथी 4 बार, 5वीं 5 बार, छठी 6 बार और 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर वो बात कथन कर लेती और वही का वही दोहरा देती थी। राजा नंद के दरबार में कवि वररुचि भी रहते थे। वे बड़े प्रभावशाली थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की पदवी दे दी थी। कवि वररुचि विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी भी बहुत थे। अपने कवित्व के घमंड में वे छोटे कवियों को जब चाहे अपमानित कर देते थे। लेकिन राजा नंद के कृपा पात्र होने के कारण उनको कोई कुछ नहीं कह पाता था। सच्चाई यह भी थी कि महामंत्री सक्तार ही कवि वररुचि की प्रतिमा देखकर दरबार में लाए थे। सक्तार वह दिन भूलते नहीं थे जिस दिन वररुचि ने महामंत्री के कहने पर राजा नंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री सक्तार ने सहज गुण ग्रहण होने के कारण कवि वररुचि की भूरी भूरी प्रशंसा भर दरबार में कर दी थी। राजा नंद तो महामंत्री पर अटूट विश्वास रखते थे। परिणाम यह हुआ कि राजा नंद ने प्रसन्न होकर कवि वररुचि को 108 सोने की मुद्राएं देकर कविराज बना दिया। कवि थोड़े अभिमानी तो थे ही, पर मंत्री सक्तार के गुण ग्रहण मंत्री का उपकार न मानकर उल्टे घमंडी हो चुके। उनको लगा कि मैं तो कवियों का सिरमौर हूं। मेरे रहते किसी की क्या मजाल कि राजा के सामने आकर कविता सुना सके। अब धीरे धीरे अभिमानी कवि के मन में लालच जाग उठा। वे भूल गए कि राजा नंद तो मंत्री सक्तार द्वारा की गई प्रशंसा के कारण प्रभावित हुए हैं। वररुचि ने सोचा कि जो राजा एक श्लोक पर 1 सोना मोहर मुद्रा देते हैं, उसे क्यों ना मैं प्रतिदिन 108 श्लोक सुनाकर मुद्राएं लेता रहूं। लालची कवि मन ही मन खुश होकर टहलते टहलते आए। कवि प्रतिदिन राजा नंद को 108 श्लोक सुनाकर 108 स्वर्ण मुद्राएं लेने लगे। दरबार का हर आदमी यही सोचता था कि कवि की तो किस्मत खुल गई है। इधर कवि का अभिमान दिन ब दिन बढ़ने लगा था।
महामंत्री सक्टार ने एक दिन अपने मन में सोचा कि मुझसे भावुकता में बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा नंद को मेरी सहज भाव से की गई कवि की प्रशंसा को उसकी प्रतिमा का प्रणाम समझ कर रोज रोज राजकोष से 108 सुवर्ण मुद्राएं लुटाते जा रहे हैं। सक्टार ने विचार किया कि राजकोष पर तो प्रजा का अधिकार है, राजकोष पर ही राजा का भविष्य टिका हुआ होता है। मुसीबत यही भी थी कि अब किस मुंह से राजा से कहें कि कवि बहुत अभिमानी और लालची हैं। महामंत्री कई दिन तक सोचते रहे। अनायास उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे राजा नंद के राजमहल में पहुंचे और सादर पूर्वक बोले, महाराज, आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन महामंत्री बीच में छोड़ रुक गए। लेकिन क्या? महामंत्री सरकटार, आप रुक क्यों गए? राजा नंद उत्सुक पूर्वक महामंत्री से पूछा। महामंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, कवि सम्राट आपको जो 108 स्वर्ण मुद्राएं देते थे, क्या वह उचित है? महामंत्री ने कहा तो राजा नंद बोले, वाह महामंत्री सक्टार, स्वयं ही आपने कवि की प्रशंसा की थी। हमें स्वयं देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कहने पर ही उसका सम्मान करते हैं। मैं धन्य हूं महाराज, आप मेरी प्रशंसा का मान रखा। लेकिन महाराज, अब कवि आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं। महामंत्री ने राजा नंद को बताया। राजा नंद बोले, यदि ऐसा है तो आप कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दें कि हमें वो पुराने श्लोक सुनाते हैं। हम अपना निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री राजा के दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को लेकर आए। कोई भी महामंत्री की योजना को जान नहीं सका। राजा नंद दरबार में पहुंचे। कवि सम्राट वररुचि राजा के रोज की तरह अपने श्लोक सुनाने लगे। जैसी आदत थी कवि वररुचि की, उसी के अनुसार श्लोक सुनाकर अभिमान में सक्टार की तरह देखा। महामंत्री खड़े हुए थे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज की जय हो। आज कवि सम्राट ने जो श्लोक सुनाए वे कई बार सुन चुके हुए हैं और पुराने श्लोक हैं। कौन कहता है मूर्ख, ये पुराने श्लोक है। मैं भरे दरबार में महामंत्री सक्टार को चुनौती देता हूं कि वे अपने कथन का प्रमाण दें, अन्यथा महाराज उन्हें दंडित करें। गुस्से में आकर तल मिलाते हुए अभिमानी कविराज चुनौती दे दी। पूरे दरबार में सनसनाटा छा गया। महामंत्री खड़े होकर अपनी 7 पुत्रियों को कहते हैं, बेटा आप इधर आइए। महामंत्री की 7 पुत्रियां एक साथ खड़ी रही। पहली पुत्र को महामंत्री ने पूछा, क्या तुमने पहले ये मंत्र सुने हैं, ये श्लोक सुने हैं? पहली लड़की बोली, जी हाँ पिताश्री, अभी अभी जो श्लोक कविराज ने सुनाए वो सारे श्लोक मैंने सुने हैं। यह कहकर पुत्री श्लोक ने दोहरा दिए। तब महामंत्री ने दूसरी पुत्री को पूछा, क्या आपने बेटा ये सुना है? दूसरी पुत्री बोली, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है। उसने वो मंत्र फिर से दोहराकर ये साबित कर दिया कि वो उसने सुने हैं।
तीसरी पुत्री ने भी सुनाया, चौथी ने सुनाया, ऐसे सातों को सातों लड़कियों ने ये सुनाकर साबित कर दिया कि ये पुराने मंत्र हैं। राजा नंद कवि सम्राट पर क्रोधित हुए। राजा ने कवि को सुवर्ण मुद्रा देनी बंद कर दी। कवि का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। आपने ऊपर उपकार करने वाले महामंत्री का उपकार मानने के स्थान पर कवि ने मन ही मन राजा नंद और महामंत्री सक्टार को मजा चखाने का निश्चय किया। कवि वररुचि ने आखिर एक योजना बना ही डाली। वो प्रातःकाल गंगा में स्नान करते थे। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। कवि जोर जोर से गंगा में स्तुति करने लगे। तभी किनारे खड़ी भीड़ ने विचित्र नजारा देखा। स्तुति समाप्त होते ही गंगा के जल में से हाथ निकल कर आए और प्रजाजनों ने देखा उस हाथ पर 108 सुवर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। कवि ने ऊंचे स्वर में गंगा की जय हो बोलते बोलते सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। लोगों ने देखा कि सुवर्ण मुद्रा उठाने ही गंगा के जल में हाथ वापस चला गया। किनारे खड़े लोगों को यह दृश्य देखकर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और तभी कवि ने लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, देखिए देखिए भद्र पुरुषों, राजा नंद भले ही प्रतिभा से प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन गंगा मैया तो मेरी भक्ति से मुझ पर प्रसन्न है। देखिए गंगा मैया ने आप सभी के सामने प्रसन्न होकर मुझे सारी स्वर्ण मुद्राएं दी है। लोगों ने गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गंगा भक्त कवि ऋषिवर जी की जय हो कहकर अपनी खुशी प्रकट की। उस भीड़ में चालाकी से कवि ने अपने कुछ ही आदमियों को शामिल कर दिया था। कवि के आदमी अन्य नागरिक वासियों के साथ महाराज नंद के पास पहुंचे। सबने बड़ा चढ़ाकर कवि की बहुत प्रशंसा की। स्वयं गंगा मैया सुवर्ण मुद्राएं आशीर्वाद दिए हैं। राजा नंद आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर महामंत्री सक्टार को बुलवाया, सारी बात बताई। राजा नंद और महामंत्री अगले दिन प्रात गंगा के किनारे आकर वररुचि की गंगा भक्ति को चमत्कार देखने ही इच्छा प्रकट की। महामंत्री ने तुरंत अपने सहमति दे दी। महामंत्री सक्टार घर लौटे और सोचने लगे। शाम होते ही सक्टार ने अपने 4 विश्वास गुप्तचरों को सारी बात का रहस्य जानने का निर्देश दिया। गुप्तचर चुपचाप गंगा किनारे खड़े थे। एक विशाल वृक्ष पर छिप कर बैठ गए। वह स्थान पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे जहां जल में खड़े होकर कवि ने गंगा की स्तुति की थी। आधी रात होने को आई। सब तरह गहरा सन्नाटा था। गुप्तचरों ने सहसा देखा कि कवि चारों की तरफ गंगा तट पर पहुंचे और कमर तक अंदर गए। उसने गंगा के जल में कई वस्तु रख दी, फिर बाहर आकर चारों तरफ देखे, बड़े ध्यान से चुपचाप लौट गए। अब महामंत्री के गुप्तचर पेड़ के नीचे उतरे। गंगा जल में हाथ लगाकर देखा तो वहां से एक स्वयं यंत्र उन्हें मिल गया। उसी यंत्र के बने हुए एक हाथ था जिसमें कवि ने खुद ही 108 सोने मुद्राएं रखी थी। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली और स्वयं
यंत्र को वहीं छोड़कर लौट गए। महामंत्री को गुप्तचरों ने कवि की सारी बात बताई और वो स्वर्ण मुद्राएं महामंत्री को दे दी। महामंत्री सक्टार उसके बाद निश्चय होकर अपने स्वयं कक्ष में सोने चले गए। प्रातःकाल सेवक ने महामंत्री को बताया कि राजा नंद ने सक्टार को राजमहल में बुलवाया है। महामंत्री सक्टार प्रसन्न मन से महाराज नंद के राजमहल में पहुंच गए। राजा नंद महामंत्री के साथ गंगा तट पर पहुंचे। आज नंद के साथ महामंत्री सक्टार और हजारों प्रजाजनों की भीड़ गंगा के तट पर जमा हो गई। कवि भीड़ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन कवि सोचते थे कि आज सबके सामने राजा नंद मेरे श्लोकों को चमत्कार देखकर अवश्य प्रभावित होंगे। महामंत्री सक्टार चुप थे और मुस्कुरा रहे थे। बहुत ही भक्ति भाव से कवि उसे स्वयं गंगा में स्तुति के श्लोक कमर तक जल में खड़े होकर पढ़ने लगे। तट पर उनके लोग कवि की जय हो, कवि की जय हो ऐसी नारे लगा रहे थे। गंगा तट पर खड़ा जन समूह सांस रोकने के भीतर से गंगा मैया का हाथ निकलने का दृश्य देखने का उत्सुक था। कवि ने पैर से यंत्र को खटका दबाया। गंगा जल में से हाथ बाहर आया, लेकिन उस हाथ में फिर से खटका दबाया कि फिर से हाथ बाहर आया, लेकिन खाली था। कवि लज्जा से सिर झुकाते खड़ा होकर सोच रहा था। उसी समय महामंत्री सक्टार उठकर कवि के पास आकर बोले, लीजिए कविराज, अपने 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा माता को आप रोज देती हैं, आज गंगा मैया ने नहीं दे दिया तो हम दे देते हैं आपको। महामंत्री ने राजा नंद को सारी बात बताई। फिर कवि से बोले, अभिमानी ही आपका अपमान है और आपका अभिमान ही आपको स्वयं दंडित करने लायक है। संसार की आंखें में धूल झोंककर आप क्या साबित करना चाहते थे, ऐसा राजा नंद ने कहा। किंतु सदा ही धोखा नहीं दिया जा सकता। ऋषि कवि लज्जित हुए। प्रजाजन कवि को धिक्कारने लगे। तब महामंत्री ने सबको शांत करते हुए कहा, आज यहाँ अभिमान की हार हुई है। कवि तो संतुष्ट उत्सुक कवि थे, बस अभिमान और क्रोध के कारण वो रास्ता भटक गए थे। राजा नंद ने महामंत्री से कहकर कवि को क्षमा करवा दी। कवि ने क्षमा मांगी और कवि ने मन में सोच लिया कि आज के बाद मैं अभिमान कभी नहीं करूंगा। फिर से राजा उनको राजमहल में लाते हैं और राजकवि घोषित करते हैं। तो ऐसा है मित्रों कि आप अभिमान न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभिमान से कुछ हासिल नहीं होगा और अभिमान ही हमारे सब गलत कार्यों का श्रेष्ठ होता है। जय द्वारिकाधीश।